हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज के वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी स्कैल्पिंग से रिगार्डिंग एक भी कोटेक्स प्लेटफॉर्म की वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आज के इस वीडियो में आपको कोटेक्स प्लेटफॉर्म में कैसे स्कैल्प करके ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं कराया तो आप किसका वेट कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जा करके लिंक पे टैप करो एंड वहां से आप अकाउंट ओपन करके इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे $10,000 का डेमो अकाउंट मिलता है जिसमें आप ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप रियल में स्टार्ट चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। पहली बात, स्कैल्पिंग क्या होती है और इस पे कैसे ट्रेड करा जाता है। सबसे पहली बात देखो, स्कैल्पिंग एक स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी में क्या करा जाता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ट्रेड किया जाता है, और उसका वो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। शॉर्ट पीरियड देखो, अगर अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट करते हो, क्रिप्टो मार्केट करते हो या फॉरेक्स करते हो, तो वहाँ पे भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। वहाँ पर 1 से 2 मिनट की ट्रेडिंग को स्कैल्पिंग कहते हैं। एंड यहाँ पर हम कोटेक्स में अगर स्कैल्पिंग अगर हम जिक्र करते हैं तो आपको कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी पकड़ना जहाँ पर आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेड को ऑपरेट करोगे और मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पर मैं जो टाइमर यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल कैंडल को 1 मिनट रहने दूंगा और टाइमर जो मेरा रहेगा वो 30 सेकंड का रहेगा। एंड जो ईएमए की वैल्यू रहेगी इसको मैं क्या करूंगा, 50 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने 50 में चेंज कर दिया है। कितने में? इसको मैंने 50 में चेंज कर दिया है और कलर मैंने येलो रख लिया है, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ एंड कट कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द वे। अब बात करते हैं कि ऐसा मैंने क्यों करा है और क्या मैंने अपने आप कुछ भी कर दिया। बिल्कुल नहीं। देखो 50 ईएमए जो होता है, 50 जो ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है मार्केट के ट्रेंड को। अगर मार्केट का जो ट्रेंड है ये इसके नीचे है, अगर ये इसके नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर इसके ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड में है, अगर फिर इसके नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड में, इसके ऊपर जाता है अप ट्रेंड में, फिर नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो बेसिकली 50 ईएमए जो है वो एक लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को दिखाता है, लेकिन हमें तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेड करना है। तो हमें ऐसे जगह को फाइंड करना पड़ेगा जहां पर हमारा मार्केट जो है 50 ईएमए के आसपास हो। तो जैसे भी फिलहाल कुछ मार्केट हमें 50 ईएमए के आसपास दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप सेफली ट्रेड करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लॉन्ग टर्म का ट्रेड करो। लेकिन अगर आपको फिर भी लॉन्ग टर्म का ट्रेड इन द सेंस जैसे ब्रेकआउट हो रहा है तो आप कंटिन्यूएशन के लिए 2-4 मिनट की ट्रेड लगाओ। अगर आपको रिगार्डिंग में वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको क्रिएट करके बता दूंगा कि कैसे उस पर ट्रेड करा जाता है। फिलहाल अभी स्कैल्पिंग पर ट्रेड है तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा जहां पर हमें वैसे कुछ ऑप्शंस मिल जाए। देखो जैसे सेलिंग कैंडल है, अगर वो 50 ईएमए को ब्रेक करता है, ठीक है, और क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो आप उसमें उसी सेम डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, 30 सेकंड के लिए ऑपरेट कर सकते हो 1 मिनट की कैंडल में, ठीक है। या फिर आप चाहो, अगर वो कैंडल में स्ट्रेंथ अच्छा है, वॉल्यूम अच्छी है, तो रनिंग कैंडल पे भी आप ट्रेड लगा सकते हो, इवन जब ब्रेकआउट हो रहा हो तब, ठीक है। तो चलो मैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ जहां पर हमें ऑप्शंस मिल जाए ट्रेड करने को। जैसे आप ये वाला कंडीशन भी देख लो, यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट कंटिन्यू कर गई है और ऊपर ही गई है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो चलो मैं कुछ ऑप्शन फाइंड करता हूँ और जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वीडियो को रिज्यूम करूंगा, ठीक है। ओके गाइस, इस वाले कंडीशन में देखो अभी मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है 50 ईएमए से, सॉरी इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा 50 ईएमए को, और जो ऑलरेडी का अगला कैंडल है वो एक सेलिंग का बन रहा है, ठीक है। और साथ ही साइडवेज मार्केट है जहां पर हमें ट्रेंड का पता नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमें ऐसी मार्केट में अवॉइड करना है, ट्रेड को ट्रेड नहीं करना है। मैंने इसलिए रिज्यूम करा था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सा मार्केट आपको छोड़ना है, ठीक है। तो देखो स्कैल्पिंग के लिए आप 30 सेकंड यूज कर सकते हो, बट अगर आपको जल्दबाजी है कि नहीं भाई मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे स्कैल्प, देखो ये तो हो गया एक प्रॉपर, जो भी फिलहाल मैं स्कैल्पिंग बता रहा हूँ ये बहुत ही सेफ है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके हिसाब से जाओ। पर अगर आप एकदम वो करना चाहते हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे उतना पेशेंस नहीं है या फिर मैं बहुत ही कम अमाउंट को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो 20 इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन और 15 इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 20 रखा, इसको थोड़ा सा मैंने थिन कर दिया। अब इसका रूल सिंपल है, जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा होगा आपको उस कंडीशन में ट्रेड कर देना है, ठीक है। तो चलो फाइन करते हैं, ओके। तो अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, वेट करते हैं। ब्रेकआउट बहुत है भाई, ये छोटे से को हम कंसिडर नहीं करते हैं, एटलीस्ट बॉडी स्ट्रांग हो, फिर रिजेक्शन आ गया ना, विद ओवरऑल जो बॉडी है वो ब्रेकआउट के ऊपर है तो इसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। हमें ऐसा कंसिडरेशन चाहिए जो बहुत ही तगड़ा हो, मतलब बॉडी जो हो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट वाली हो। ओके लेट मी फाइंड सम। ओके आप वेट करो, मैं ऐसा अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ।
ओके गाइस, हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और देखो अब सिंपल सी बात है, अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तो हम ब्रेकआउट के साइड जाएंगे। ओके बहुत, और ये रिजेक्शन लेके थोड़ा भी ऊपर क्लोज करता है और ब्रेकआउट फेलियर होता है तो हम यहाँ पर रिवर्सल करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर की साइड ट्राई कर रहा है, नहीं करा, ये सक्सेस हो गया ब्रेकआउट। तो यहाँ पर हमने एक $50 का सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से। क्यों लगा? रीजन सिंपल है, एक सेलिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इस 20 EMA का स्ट्रांगली ब्रेकआउट करा है। ठीक है, बिकॉज देखो थोड़ा भी इसमें सेलिंग का रिजेक्शन बहुत माइनर है जो उतना मैटर नहीं करता। और ऐसा मैंने मैक्स ऑफ द कंडीशन में देखा है कि नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट की कुछ भी बने, बट लास्टली 30 सेकंड के लिए जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में भी आपने ट्रेड को खोला होगा उस डायरेक्शन में वो ट्रेड चली जाएगी। अब मुझे नहीं पता ये कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, हमने जो एक्सपायरी सेट कर रखा है 30 सेकंड का। बिकॉज जैसा मैंने जब मार्केट को मैं जब बैक टेस्ट कर रहा था तो मैंने मैक्सिमम टाइम यही ऑब्जर्व करा कि कैंडल कोई भी कलर की बने, बट अगर ब्रेकआउट हैपेंस हो रहा है तो लास्ट के 30 सेकंड मार्केट ऊपर जाती है। तो यहाँ ब्रेकआउट फेलियर हुआ, मार्केट घुस गया ना। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड जहां पर हमने ट्रेड को ऑपरेट करा एंड हमारा ट्रेड शॉर्ट हो गया। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यही बहुत छोटा सा स्ट्रैटेजी है, 20 EMA आपको ड्रॉ कर लो, बिकॉज देखो 50 EMA बहुत सेफ है, बट आप 20 पे भी ट्राई कर लो। ठीक है, कि जैसे ही ब्रेकआउट हो तो आपको अगले कैंडल पर 30 सेकंड के लिए ट्रेड लगाना है, या फिर अगर आप जो ब्रेकआउट होने वाली कैंडल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप चाहो तो रनिंग कैंडल पे भी ट्रेड को ऑपरेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे कुछ और ऑप्शंस फाइंड करते हैं, अगली अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। यहाँ देखो ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे मैं $50 का एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका था, बट मुझे पता ये काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कैंडल ने स्ट्रांगली 20 EMA को ब्रेक करा है ऊपर के साइड से, तो अब कैंडल ग्रीन बने या रेड, 30 सेकंड के लिए इसको ऊपर रहना था। मैंने बहुत लेट एंट्री लगाई है तो कोई बात नहीं, अगर लॉस होगा तो मार्टिंगल के लिए भी रेडी है, बट मेरे हिसाब से कैंडल हमारे फेवर में जाना चाहिए। नहीं जाती है कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। लास्ट के 5 सेकंड बचे, अगर लॉस होगा तो मैं रेडी हूँ। और लास्ट का सेकंड एंड हियर वी गो। हमने कहा यहाँ पे बैक टू बैक 2 ट्रेड शॉर्ट कर लिए हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ स्ट्रैटेजी क्या है। आपको मूविंग एवरेज में EMA को सेट करना है 20 पे, और कैंडल जैसे ही 20 वाले EMA को ब्रेकआउट करती है तो कैंडल टाइम रखना है 1 मिनट और एक्सपायरी रखनी है 30 सेकंड। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उसी डायरेक्शन में ट्रेड को ऑपरेट कर लो। ठीक है, अब बहुत सारे बंदे मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपने बहुत पहले मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी में कहा था कि ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल कर दो, और यहाँ आप कह रहे हो कंटिन्यू कर दो। देखो ब्रदर, वो था रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि 20 EMA का था। ये है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में कंटिन्यूएशन के लिए मेनली कैंडल जाता है। अब कैंडल भले रिवर्सल बने या कुछ बने, हमें उससे मतलब नहीं है। आपको कैंडल टाइम 1 मिनट रखना है और एक्सपायरी 30 सेकंड का। हो सकता है कि 30 सेकंड के लिए वो आपके अगेंस्ट में और लास्ट के 1 सेकंड में घूम जाए। ठीक है, कैंडल का कलर कुछ भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो स्ट्रैटेजी है उसका आप बैक टेस्ट करो, आपको खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस एंट्री अच्छी रखना और लेट मत करना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, और अगर आपको इसी तरह के ट्रेड्स को कॉपी करना है या फिर ऐसे ही ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। देखो अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है ना तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा, एज एट एनी कॉस्ट। आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा। सो अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना चाहता हो तो मैं कोर्सेज के थ्रू भी ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आकर के परचेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो कोटेक्स प्लेटफॉर्म में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसमें डिपॉजिट करके अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेजते हो तो फिर मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और आपको कुछ भी क्वेरीज होगी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके।